श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं आपको सावन शिवरात्रि व्रत की कथा के बारे में उसका श्रवण आपको करवाने जा रही हूँ। सावन मास की शिवरात्रि का व्रत जो है वो 15 जुलाई शनिवार को किया जाएगा। इस दिन कई शुभ योग भी रहेंगे जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन शिवरात्रि 15 जुलाई शनिवार को सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। शाम 7:17 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि होने से इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी किया जाएगा और चतुर्दशी तिथि होने पर मासिक शिवरात्रि व्रत भी। ये दोनों ही व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। सावन मास में प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत का एक ही दिन होना एक दुर्लभ संयोग है। इस दिन वृद्धि और ध्रुव नाम के दो शुभ योग दिन भर रहेंगे। सावन शिवरात्रि की व्रत कथा इस प्रकार है। श्रवण कीजिए आप सावन शिवरात्रि की व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरुद्रह नाम का भील शिकार के जरिए परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकार के इंतजार में वो जंगल में घूमता हुआ एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। एक हिरनी वहां आई। गुरुद्रह तीर चलाता उससे पहले पेड़ से एक बेलपत्र का पत्ता और जिल नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गए। अनजाने में उसने शिवरात्रि पर प्रथम प्रहर की पूजा कर ली। हिरनी ने उसे देख लिया और पूछा, क्या चाहते हो? शिकारी बोला, तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। हिरनी बोली, उसके बच्चे बहन के पास उसका इंतजार कर रहे हैं। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहां गुजरी। फिर गुरुद्रह ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दोबारा आने की बात कही तो गुरुद्रह ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया। बच्चों की बात सुनकर उसे भी शिकारी ने जाने दिया। तीनों हिरनी व हिरन शिकारी को किए वादे के चलते उसके पास लौट आए। सभी शिकार को एक साथ देखकर गुरुद्रह बहुत प्रसन्न हुआ। वो सबको मारते उससे पूर्व पुनः चौथे प्रहर में भी शिवलिंग का पूजन हो गया और सुबह से रात तक भूखे प्यासे रहने पर उसका अनजाने में शिवरात्रि व्रत भी पूर्ण हुआ। इस तरह उसे पापों से मुक्ति मिल गई और उसने हिरणों को मारने का विचार भी छोड़ दिया। गुरुद्रह को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए और सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शिव शंकर प्रकट हुए और उसे वरदान देते बोले, त्रेता युग में भगवान राम उसके घर आएंगे, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सावन शिवरात्रि की ये व्रत कथा है। व्रत रखने के बाद इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। आप इसको अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। सावन शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक शिव जी का अवश्य करना चाहिए। सावन शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुओं से अभिषेक करने से जो भी भक्त की इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। उनको ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे पुण्य फल मिलता है। शिव को दूध से अभिषेक करवाना चाहिए। इससे संतान सुख प्राप्त होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती महिलाओं की झोली को कभी खाली नहीं रहने देते हैं। वो हमेशा उनकी झोली को भर देते हैं। उनका दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। फिर उससे सर्व कार्य की सिद्धि का वरदान मिलता है। शहद से उसके बाद रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे व्यक्ति को जो है समाज में मान सम्मान बढ़ता है और शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आती है।
उसके बाद इत्र उनको अर्पित करना चाहिए। इत्र से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे आदमी का, व्यक्ति का जो तनाव है वो दूर होता है और जीवन में शांति आती है। घी से भी रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। इससे अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। गंगा जल से, जो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए गंगा जल से भगवान भोले का रुद्राभिषेक करना उत्तम माना गया है। पंचामृत से अभिषेक करने पर जो ग्रह बाधा है वो दूर होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन लाभ और कर्ज से मुक्ति और पैसों की बचत के लिए गन्ने के रस से सावन शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना चाहिए।